आज की पावन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। जिनको प्रश्न करने हैं वो अपने हाथ उठा लें। अच्छा, सबको ही करना है तो बैठे रहिएगा, फिर सबको एक एक से मौका मिलेगा। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आप सभी एक एक से। गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, ये सारा संसार कर्म बंधन से बंधा हुआ है। जब भीष्म पितामह अंतिम शैया पे थे तो युधिष्ठिर ने कहा था कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि जाओ इनसे कर्म का पूछो। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि सर ये कर्म क्या है? अभी कोरोना काल में क्या हुआ, न तो किसी का सुना कि कोई बीमारी थी न कुछ था। तो ये संचित प्रारब्ध कर्मों का रहस्य है क्या कि किसी ने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी जीव चला गया? कोई ऐसा उदंडी है कि सारे कर्म कर रहा है लेकिन वो स्वस्थ है? तो ये कर्म है क्या गुरुदेव? ठीक है, सब लोग बैठ जाओ बेटा। देखो कितना अच्छा सवाल पूछा भैया ने। इनके सवालों से आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के सवाल के उत्तर तो इसी से हो जाते हैं। जहां आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो वहां पूछने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति के सवाल करने से 100 लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। इसलिए आपका सवाल बहुत सराहनीय है, उत्तम है। कर्म क्या है? इस धरती पे भैया हम जो भी कर रहे हैं, आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं तो वह आंख अपना कर्म ही कर रही है। दिल धड़क रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। आपने अभी, आप खड़े हैं, ये खड़ा होना भी एक कर्म है। आप खड़े हैं, हम बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, ये भी कर्म है। इस धरती पर सब कुछ कर्म है। लेटना, खाना, सोना, बात करना, हंसना, रोना, सब कर्म है। अब कर्म क्या है वो समझो। एक अच्छे कर्म होते हैं, एक बुरे कर्म होते हैं, सत्कर्म, असत्कर्म। तो जो अच्छे कर्म होते हैं वह तो ये है जो आप कर रहे हैं, सत्संग करना, दान करना, पुण्य करना, समाज की सेवा, भलाई, अच्छा सच बोलना। बुरे कर्म होते हैं झूठ बोलना, कपट करना, ईर्ष्या करना, निंदा करना, ये बुरे कर्म है। जो आदमी बुरा काम करता है उसे बुरा मिलता है पर तुरंत नहीं मिलता। और आप जो अच्छा काम करते हैं वह भी मिलता है, तुरंत नहीं मिलता। जैसे आपने कहा कि कोरोना काल में निर्दोष लोग मारे गए। अपन लोगों ने देखा कि भाई अच्छे अच्छे संत भी मारे गए, अच्छे अच्छे लोग भी मारे गए जो बड़े धार्मिक दिखते थे, है ना। तो ऐसा है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, और आप एग्ज़ाम में जो लिख रहे होते हैं, अच्छा लिखें या बुरा लिखें, टीचर वहाँ खड़े होते हैं। पर वो अच्छा लिखने पर तुरंत शाबाशी तो नहीं देते और बुरा करने पर डांटते भी नहीं, बुरा कर रहे हो। आप अभी जो लिखना है लिखो, महीने भर बाद उसका परिणाम आएगा। उसी तरह आज आपका लिखा हुआ उसके परिणाम आने में महीने लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। तो आपका किया अच्छा या बुरा कर्म जो है उसके फल आने में टाइम लगता है। और टाइम कई बार, जैसे भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिल गई, तो बताओ भीष्म पितामह ने कौन सा पाप किया था? 21 जन्म पहले, कितने जन्म पहले? 21 जन्म पहले एक सांप को कांटों के ढेर में डाल दिया था। वो कांटे चुभ चुभ के सांप मर गया। वो पापों को फिर बीच में घुसने की जगह नहीं मिली। तो भीष्म पितामह से गलती हो गई इस जन्म में कि द्रौपदी की साड़ी को खींचते हुए देख लिया था, तो पाप घुस गए। तो वो पाप प्लस वो पाप, दोनों पाप जुड़ के एक हो गए और बाणों की सैया मिल गई। तो जरूरी नहीं है कि जो दंड आप भोग रहे हैं वह इसी जन्म का है, या पीछे 100 जन्म पुराना भी इस जन्म में आपको मिल सकता है पाप, और 100 जन्म पुराना भी पुण्य मिल सकता है। अब ये पाप पुण्यों का हिसाब किताब ईश्वर के हाथ में है। मिलेगा वही जो आपने किया है। ना भगवान अपने से ज्यादा करते ना कम करते, हाँ मिलेगा वही। इसलिए कर्मन की गति न्यारी। अब जो मर रहे हैं वह किसी ना किसी अपने, देखो मृत्यु तो सबकी होनी है। कई लोग तो अपनी मृत्यु से गए और भगवान को लगा कि ये पुण्यात्मा है, इसका हिसाब किताब हो गया, बुला लो, इसी बहाने उसको भी बुला लिया। तो इस प्रकार से किसी की मृत्यु में ये ना कहा जाए कि वो पुण्यात्मा था तो मर क्यों गया। भाई मरना तो सबको है, पापी हो या पुण्यात्मा हो। इसलिए ये कर्म दंड हैं, भोगने पड़ेंगे। कैसे भोगना पड़ेगा, कब मिलेगा? आज किसान खेत में गेहूं बोता है तो फसल आने में 4 महीने लगती है। धान की फसल भी 4 महीने में। तो जब धान की फसल 4 महीने में, तो कर्मों की फसल आने में टाइम तो लगेगा। तो इंतजार करना पड़ता है। जो कल किया था वो आज हमें मिल रहा है, जो आज कर रहे हैं वो कल का तैयारी है। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। संतुष्ट हैं आप? खूब आनंद गुरुदेव, संतुष्टि है। वो वही वाली बात है कि संचित और प्रारब्ध। हाँ, जैसे आज आपने मैया की टेढ़ जो लगाई ना मैया, तो मुझे मेरी माँ की याद आ गई। अच्छा। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जुगल जी को और पूरे डेरे वाला परिवार को, क्योंकि संयुक्त परिवार यहाँ विराजमान है और हमारे पूर्वजों को भी हम स्मरण कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात जो सीखी कि न्यूटन पहला आदमी नहीं था। आपने कहा, न्यूटन ने नहीं कहा, हमारे ऋषि ने कहा। तो हमें संस्कृति का भी ज्ञान हो रहा है और धर्म का भी ज्ञान हो रहा है। आपकी बड़ी कृपा। खुश रहिए।